वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किया हुआ था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है अपने पास। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव अ इक्वल बेस एंड height of cylinder is 3 centimeter and the area of base is 100 square centimeter. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure formed is 500 centimeter cube. Find the total height of figure. फर्स्ट देखते हैं हम लोग को इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। A cylinder and a cone have a equal base. सिलेंडर, ये बेस है सिलेंडर का, सॉरी ये बेस है कोन का और ये बेस है सिलेंडर का। दोनों का बेस कैसा है? इक्वल है। बेस पे क्या होता है? सर्कल। बेस पे क्या होता है यहाँ पे? सर्कल। तो सर्कल का जो भी एरिया रहेगा वो दोनों का कैसा है? सेम है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है अपने पास, तो ये रहा सिलेंडर अपना। यहाँ से हम लोग एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ के लिए। ये हो गया हाइट। दिस वन इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना दिया हुआ है अपने को? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, बेस मीन्स ये सर्कल। सो सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है अपने पास? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर। एक कोन सिलेंडर के ऊपर लाके हम लोग ने रख दिया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे फिगर का वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर। मेरे को टोटल हाइट यहाँ से कोन का भी हाइट प्लस सिलेंडर का हाइट, दोनों का हाइट ऐड करके हम लोग को आंसर देने का है। तो मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर का हाइट है। अगर मेरे को कोन का हाइट मिल जाए, इस कोन का हाइट मीन्स ये वाला साइड, ये हाइट अगर अपने पास आ जाए तो हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये हाइट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया हुआ। गिवन फर्स्ट थिंग, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है मेरे को। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया ऑफ बेस, बेस पे क्या है अपने पास? सर्कल है। दैट मीन्स एरिया ऑफ क्या दे के रखा है अपने को? सर्कल दे के रखा है। कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड पूरे फिगर का क्या दे के रखा है हम लोग को? वॉल्यूम दे के रखा है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो टू फाइंड, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? यहां पे हम लोग को फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर। टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर। अगर मेरे को यहां पे कोन का हाइट मिल जाएगा, सो कोन के हाइट को हम लोग किससे ऐड कर देंगे? सिलेंडर के हाइट से। सो मेरे को टोटल हाइट आ जाएगा। सो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट मेरे पास एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर दिया हुआ है। ओके, सो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर को देखें, सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिगर में कितना पार्ट है अपने पास? 2 पार्ट है, फर्स्ट कोन, सेकंड सिलेंडर। सो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर वो किसको इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पूरा फिगर किसको ज्वाइन करके बना है? कोन एंड सिलेंडर को। सो दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो अपने को पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। बट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉलिड फिगर का? 500, दैट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो 500 एज इट इज यहाँ पे आ गया। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये एच भी सेम है, बट ये एच किसके लिए है? कोन के लिए है। ये एच किसके लिए? सिलेंडर के लिए। सो दोनों के लिए कैसी वैल्यूज आएंगी? डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ओके, सो एक हम लोग कॉमन नहीं कर सकते, जस्ट हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा अगर हम लोग ने पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो? 1/3 एच प्लस एच। फर्स्ट वाला एच किसके लिए? कोन के लिए। सेकंड वाला एच किसके लिए है? सिलेंडर के लिए है। सो हम लोग के पास सिलेंडर का वैल्यू है, चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिलेंडर का वैल्यू। नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। सो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 100 इंटू 1/3 एच। कोन का हाइट नहीं दिया है मेरे पास। सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है अपने पास? 3, दैट इज 500। ये 100 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 500 डिवाइडेड बाय 100 दैट इक्वल्स टू h/3 प्लस 3। ओके, सो इसको डिवाइड करते हैं, 100 5 500। सो क्या आ गया मेरे को यहाँ पे? देखते हैं हम लोग। 5 इक्वल्स टू h3 प्लस 3। ये प्लस 3 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, -3 हो जाएगा। 5 - 3 दैट इक्वल्स टू h/3। माइनस करते दोनों को कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 h/3। ना ये 3 अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो h इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 2 3 6 सेंटीमीटर। सो हम लोग को कोन का हाइट कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं। टोटल हाइट ऑफ फिगर दैट इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन। टोटल हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट ऐड करना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन कितना है अपने पास? 6। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ था अपने पास? 3। टोटल कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। सो ये रहा अपना आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8th वन। इन फिगर 7.11 अ टॉय इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। एक टॉय है अपने पास, वो किससे बना हुआ है? फर्स्ट कोन, सेकंड सिलेंडर, थर्ड हेमिस्फीयर। ये तीनों को ज्वाइन करके वो क्या बना है? अपने पास एक टॉय बना हुआ है। ओके, हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टॉय का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। एक चीज़ आप याद रखो पहले, सपोज ये आपका सिलेंडर है ना, आपने यहाँ पे कोन प्लेस किया, यहाँ पे अभी देखो, अगर मैं कोन यहाँ पे फॉर्म करूँ तो ये कोन है अपने लिए, कोन के पास भी सर्कल होता है। एंड सिलेंडर अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे तो सिलेंडर के पास भी सर्कल होता है। अगर हम लोग ने इसको, ये कोन को यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर रखा तो ये सर्कल और ये सर्कल तो ओवरलैप हो गया, मीन्स मिक्स हो गया, राइट ना। सो जब भी हम लोग को ऐसा कोई फिगर दिया रहेगा, जब भी कोई हम लोग क्या दिया रहेगा? फिगर दिया रहेगा और बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो। सो क्या करने का? कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल देने का, सिलेंडर का एंड हेमिस्फीयर का ऐड कर दोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मन में आएगा, सर टोटल सरफेस बोला हुआ है तो हम लोग कर्व सरफेस निकाल के क्यों ऐड कर रहे हैं? अभी देखो, ये सर्कल और ये सर्कल ओवरलैप हुआ ना,
जहां पे भी आपका ओवरलैपिंग आएगा वहां पे आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और ऐड करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है अपने पास गिवन। फर्स्ट हम लोग कोन के लिए गिवन लिखेंगे, फॉर कोन। कोन के लिए अपने पास हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेंडर पे। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हाइट कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर। सिलेंडर में भी रेडियस कितना है, ये सर्कल सिलेंडर के लिए भी है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट फॉर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में रेडियस जितना सर्कल यहाँ पे क्रिएट हुआ है वही रेडियस का सर्कल यहाँ पे भी क्रिएट होगा। सो इसका रेडियस 3 है तो इसका भी रेडियस कितना होगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ओके, वन बाय वन करके हम लोग अभी क्या निकालेंगे, फर्स्ट कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन सिलेंडर का, देन हेमिस्फीयर का, एंड लास्ट में क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना था हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये हम लोग को आंसर चाहिए था ना। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो अगर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने का है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अपने पास ये एल मीन्स स्लेंट हाइट, ये गिवन नहीं दिया हुआ है, सो फर्स्ट हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपके पास हाइट है रेडियस है तो आपको स्लेंट हाइट मिल जाएगा। ओके, एच का वैल्यू कितना अपने पास 4 स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, ऐड किया तो कितना हो गया 25, एल स्क्वायर, सो एल कितना हो गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। नाउ अभी हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। हम लोग पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी हम लोग को पता है 1 2 3 तीनों को ऐड करना है, एट द एंड लास्ट में जाके हम लोग पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो पाई एज इट इज लिख दो यहाँ पे, पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है अपने पास कोन में 3, एल का वैल्यू कितना आया कोन के लिए अपने पास 5, 3 5 15 पाई, तो अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसके लिए सिलेंडर के लिए। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग यहाँ पे, आर रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर में 3, एंड हाइट कितना दिया हुआ है सिलेंडर में 40, मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को सिलेंडर का आ गया, अभी किसका निकालेंगे हम लोग हेमिस्फीयर का। लिखते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा अपने पास
2 pi r square, 2 into pi as it is, r means 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। सो हम लोग इसको ऐड करते हैं, 15, 18 पाई, 240 पाई। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया था अपने को 15 पाई, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना आया था 240 पाई, प्लस हेमिस्फीयर का कितना आया था 18 पाई। चलो सबको हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 240, 15, 18, 8 + 5 13, 1 कैरी, 4 + 3 7 and 2 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है तो आप एज इट इज वहां पे छोड़ दोगे। ओके, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ओके गाइस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 9? इन द फिगर 7.12 अ सिलेंड्रिकल रैपर इज अ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन। हम लोग को डायग्राम वहाँ पे दिया हुआ है, एक रैपर है, रैपर के अंदर हम लोग ने टैबलेट्स को फिल किया हुआ है। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm। टैबलेट का रेडियस कितना दिया हुआ है अपने को 7 mm दिया हुआ है, एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। थिकनेस, अब यहाँ पे थिकनेस का मीनिंग क्या हुआ, सपोज कि अगर ये टैबलेट है, इसका रेडियस 7 mm है, सो थिकनेस मीन्स क्या हुआ यहाँ पे हाइट हुआ, बिकॉज टैबलेट कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। सो यहाँ पे थिकनेस का मीनिंग क्या हुआ हाइट। हाइट इज 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप इन द रैपर। सो ऐसा कितना टैबलेट हम लोग यहाँ पे रैपर में फिल कर सकते हैं वो हम लोग को दिखाना है। रिमेंबर दैट, अगर हम लोग कभी, याद रखो ये बात, कभी कोई चीज फिल करते हैं, सो फिल करते टाइम पे ऑलवेज अपने को वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए अपने को? वॉल्यूम। तो ये रैपर का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक टैबलेट का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो हम लोग को नंबर ऑफ टैबलेट्स आ जाएंगे। समझा? सो सेम हम लोग यहां पे भी करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट इस पूरे रैपर का क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, एंड एक सिंगल टैबलेट का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरे को आंसर मालूम पड़ेगा ऐसा कितना टैबलेट यहां पे रख सकते हैं हम लोग। ओके, चलो यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, टैबलेट का गिवन लिखते हैं, सॉरी पहले गिवन लिख देते हैं यहां पे। गिवन में क्या दिया हुआ है? फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट रेडियस कितना दिया हुआ है उसका 7 mm। सो हम लोग किस में डील करेंगे इसको? सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 mm, राइट? सो 1 mm कितना हो जाएगा? अगर मेरे को 1 mm चाहिए, सो क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो हम लोग यहां पे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0.7 सेंटीमीटर्स। सेम आते हैं हम लोग हाइट के लिए। यहां पे टैबलेट का थिकनेस दिया हुआ था अपने पास ना, थिकनेस का मीनिंग क्या है इसके लिए? हाइट है। सो हाइट का वैल्यू कितना है अपने पास? 5 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं रैपर के लिए, फॉर सिलेंड्रिकल रैपर। रैपर के लिए डायमीटर दिया हुआ है, देखो अपने पास ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है ना। पूरा डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? डायमीटर। डायमीटर कितने का दिया हुआ है? 14 mm का, 14 mm। सो रेडियस कितने का हो जाएगा? 7 mm का। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर्स। एंड हाइट कितना दिया हुआ है रैपर का? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। सो टू फाइंड, हम लोग को फाइंड आउट क्या करने का है, नंबर ऑफ टैबलेट्स फिल इन रैपर। रैपर में हम लोग कितना टैबलेट्स को फिल कर सकते हैं। सो लिखते हैं यहां पे हम लोग सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे रैपर का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो निकालते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर दैट इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसका, यहां पे हम लोग को डिवाइड करने का तो हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे यहां पे। पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 mm, स्क्वायर था इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, एंड हाइट कितना था 10। एज इट इज इसको रखो, हम लोग को डिवाइड करना है, सो कुछ कैंसिलेशन हो सकते हैं यहाँ पे। सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया मेरे को किसका वॉल्यूम, रैपर का। अभी हम लोग किसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक टैबलेट का। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, टैबलेट भी कैसा है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रिमेन्स एज इट इज। रेडियस, टैबलेट के लिए रेडियस कितना है 0.7, सो यहां पे भी 2 टाइम्स है, रेडियस का स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग 0.7 को 2 टाइम्स लिख देते हैं। एंड हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग को मालूम करने का है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड करते हैं हम लोग यहां पे, नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट इक्वल्स टू, रैपर में हम लोग टैबलेट फिल कर रहे हैं तो रैपर न्यूमरेटर में आएगा, वॉल्यूम ऑफ रैपर, क्या फिल कर रहे हैं रैपर में, टैबलेट, तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। रैपर का वॉल्यूम कितना आया था अपने पास, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10 अपॉन टैबलेट का वॉल्यूम कितना आया था अपने पास, पाई 0.7 इंटू 0.5, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5। क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास, पाई पाई कैंसिल हुआ, 0.7 0.7, यहाँ पे भी 0.7 0.7, क्या रिमेन्स रह गया अपने पास सिर्फ 10 अपॉन 0.5। वंस मोर नीचे पॉइंट आ गया, सो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके पॉइंट रिमूव करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करूं, सिंगल प्लेस पे पॉइंट है ना, तो सिंगल जीरो मीन्स 10, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10 इंटू 10 अपॉन, ये जीरो ने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पे 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो कितना टैबलेट्स हम लोग फिल कर सकते हैं रैपर में, 20 टैबलेट्स। यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर 20 टैबलेट्स आर फिल इन रैपर। सो कितना टैबलेट हम लोगों ने फिल किया यहाँ पे 20 टैबलेट्स। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास सारे इजी इजी। अभी हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके लिखा। अब मल्टीप्लाई करके लिखोगे एक बड़ा सा नंबर आएगा, आपको डिवाइड करने में उसको प्रॉब्लम होगा। सो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट लिखो, ऐसे ही कोई मल्टीप्लीकेशन मत करो। ओके सब ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, फिगर 7.13 shown a toy, its lower part is hemisphere and upper part is cone, find the volume and the surface area of toy from measure is shown in figure। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है। ओके देखो, एक टॉय है अपने पास जिसका लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है एंड अपर पार्ट कैसा है, कॉनिकल है।
अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का है, टोटल यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने का है हम लोग को, ये दोनों का ऐड करके सरफेस एरिया निकालने का है एंड वॉल्यूम निकालने का है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पे, जब भी ओवरलैपिंग होता है तो हम लोग कौन सा एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, सो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट, अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग किसका वॉल्यूम निकालेंगे, कोन का निकालेंगे एंड हेमिस्फीयर का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग को टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन इजी है, खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 एंड गिवन में क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, कोन के लिए कोन का हाइट दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है। फॉर कोन हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फीयर देख लेते हैं हम लोग, फॉर हेमिस्फीयर रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल कोन के लिए भी है और यही सर्कल हेमिस्फीयर के लिए भी है, दैट्स वाई इसका रेडियस अगर कोन के लिए 3 है तो हेमिस्फीयर के लिए भी कितना होगा 3 होगा। टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। ओके, सो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, बट यहां पे एल दिया हुआ है कोन में नहीं। सो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर एज इट इज, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने पास 4 स्क्वायर एंड आर का वैल्यू 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, ऐड किया तो कितना आ गया 25 एल स्क्वायर। सो एल का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अपने पास एल आ गया। अभी हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो निकालते हैं यहां पे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसको इक्वल आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, चलो यहां पे वैल्यू लिखते हैं हम लोग। कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई पाई, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी एक आर है, कॉमन कर लेते हैं, पाई आर कॉमन हो गया। सो क्या रिमेंस रह गया यहाँ पे एल प्लस 2 आर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, पाई 3.14 आर, रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास, दोनों का रेडियस सेम है 3 दिया हुआ है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको अगर ऐसा नहीं समझता है तो आप डायरेक्ट इंडिविजुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लाइक दिस वन। देखो इंडिविजुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग सबके। देखो पाई 3.14, रेडियस कितना दिया हुआ है कोन के लिए 3, स्लेंट हाइट कितना है कोन के लिए 5, प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है हेमिस्फीयर के लिए 3 स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.14, अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे, देखो यहाँ पे भी 3.14 है, यहाँ पे भी 3.14 है। सो क्या रिमेंस रह गया 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3.14 इंटू 3 5 जा 15 प्लस 9 2 जा 18, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, प्लस करते दोनों को कितना आ जाएगा 15 एंड 18 दैट इज 33। चलो हम लोग 33 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 33
3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 4, 3 3 ज़ा 9, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 2 4 9, 2 4 2 6, 9 4 13, 1 कैरी, 9 1 10, सेकेंड प्लेस पे पॉइंट आ गया अपने पास 103.62। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 103.62। एरिया निकाल रहे थे हम लोग, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम लोग का फर्स्ट आ गया यहाँ पे। हम लोग किसके लिए जाएंगे अभी, सेकेंड वन के लिए। सो सेकेंड वन क्या दिया हुआ है अपने पास, वॉल्यूम निकालना है हम लोग को यहाँ पे। सो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय, पूरे टॉय का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इंडिविजुअल पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर देखेंगे क्या कॉमन है। 1/3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया हुआ है कौन का अपने पास 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम लोग, 4 प्लस 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, रेडियस का क्यूब कर देते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। सो क्या रिमेंस रह गया यहाँ पे 3.14 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3.4 इंटू यहाँ पे एक ही 3 कैंसिल हुआ था, 2 3 रह गया था। सो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 3.14 प्लस 9 2 ज़ा 18 इंटू 3.14, 3.14 3.14 कॉमन है, कॉमन कर लो, 3.14 क्या आ गया 12 प्लस 18। सो 12 प्लस 18 क्या तो कितना आ गया हम लोग को यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 4, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे लिखते हैं 9, एक जीरो ने डेसिमल को रिमूव किया है, सेकेंड प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे लिख दो, सेकेंड प्लेस पे डेसिमल आ गया आपको सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आ गया आपका सरफेस एरिया और ये आ गया आपका वॉल्यूम। आप कैसे भी सॉल्व करते सकते हो, स्टार्टिंग से ही कॉमन कर लो, चाहिए तो यहां से ही कॉमन करके सॉल्व करो, अदरवाइज आपको नहीं समझता है ऐसे कॉमन करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वहां से कॉमन करो तो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, तो सॉल्व करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11th वन। सो क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया हुआ है अपने पास, देखो फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। अब आप फिगर देखेंगे तो आप वहां पे आपको एक बॉल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th वन, जिसमें अपने को डायमीटर दिया हुआ है कितना है 42 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने पास, बिकॉज रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। नाउ अभी हम लोग को क्या निकालने का यहाँ पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो सरफेस एरिया ऑफ बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्या लगेगा यहाँ पे, स्फीयर लगेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या फिर आप लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है अपने को, बीच बॉल। बीच बॉल लिखते हैं यहाँ पे, बीच बॉल, दैट इज बीच बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल सरफेस एरिया लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई
पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 आर 21 स्क्वायर, 2 टाइम्स लिख देते हैं। मैंने क्यों 21/7 लिखा, 22/7, बिकॉज रेडियस 7 से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा यहाँ पे 22/7। 7 3 22, 4 multiply by 22 multiply by 3 multiply by 21। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 4 3 12 multiply by 22 multiply by 21, 12 2 24, 2 कैरी, 12 2 24 and 2 26 multiply by 21। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 264 multiply by 21, 162, 2 4 8, 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 4 8 6 14, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 and 5, कितना आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग को 5544 आ रहा है और आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। वो पॉइंट में आंसर दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है 22/7, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया 22/7 और क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है 3.14। ठीक है, इसके लिए हम लोग को आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ओके, आप उसका टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके आंसर में डिफरेंस है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ होता है तो आपके क्वेश्चन में प्रॉपरली वहां पे पाई का वैल्यू मेंशन करके दिया हुआ रहेगा। हम लोग ने यहाँ पे 22/7 की सब्स्टिट्यूट कर दिया बिकॉज हमारा रेडियस किससे डिवाइड हो रहा था 7 से, इसके लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 22/7। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन पेपर पे आपके पाई का वैल्यू मेंशन करके दिया हुआ रहेगा, सो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो अभी के लिए हम लोग ये वैल्यू प्रेफर करेंगे बिकॉज हमारा रेडियस किससे डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, अभी हम लोग को इसका सरफेस एरिया आ गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, बॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल क्या हो जाएगा, अपने पास क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू वंस मोर 22/7 इंटू रेडियस कितना है अपने पास 21 क्यूब, दैट्स हम लोग यहाँ पे 3 टाइम लिख देते हैं, 21 multiply by 21 multiply by 21, 7 3 21, 3 7 21। सो क्या हो गया 4 multiply by 2 multiply by 2, 7 3 21 multiply by 21। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 2 8 multiply by 21 multiply by 21, 441। तो चलो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 441 multiply by 88, 8 1 8, 32, 3 कैरी, 32 and 3 35। सो सेम यहाँ पे भी आएगा 8 2 5 3, ऐड करते हैं इसको 8 8 2 10, 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 3 plus 5 that is 8 and 3। सो क्या आ गया यहाँ पे आंसर 38808 सेंटीमीटर क्यूब। सो देखो हम लोग को यहाँ पे सरफेस एरिया भी आ गया एंड अपना वॉल्यूम भी आ गया एंड आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके लिए आपका पाई का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 3.14, बट हमारा रेडियस 7 से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है 22/7 और क्वेश्चन में मेंशन करके भी नहीं दिया हुआ है कि आप ये सब्स्टिट्यूट करो। ओके, एग्जाम में ऐसा होता है तो आपको मेंशन करके दिया हुआ रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके गाइस, तो हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। एज शोन इन दिस फिगर, अ cylindrical glass container water, a metal sphere diameter 2 centimeter is immersed in it, find the volume of the water। क्या किया हुआ है देखो, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था अपने पास, उसमें कुछ लेवल तक वाटर था। पहले हम लोग ने क्या किया, एक सॉलिड बॉल यहां पे जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने पास, डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर, वो बॉल हम लोग ने यहां पे अंदर डाल दिया तो वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज हुआ रहेगा। ओके, सो राइज होके कहां पे आ गया 30 सेंटीमीटर्स पे हो गया।
अभी क्या बोल रहा है हम लोग को, फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये बॉल निकालना पड़ेगा, बिकॉज कितना इंक्रीज हुआ रहेगा वाटर, जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा। सो पूरे वॉल्यूम में से मीन्स 30 सेंटीमीटर का हाइट है यहां तक, सो उतना हम लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, और यहां पे किसका वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का। दोनों वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा इनिशियल पोजीशन पे अपने पास वाटर कितना था, मीन्स जब भी अपने पास ये सॉलिड स्फीयर हम लोग ने इसमें नहीं डाला था तो हम लोग के पास पानी का लेवल कितना था। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे गिवन लिखते पहले, गिवन फॉर सिलेंडर क्या दिया हुआ है, डायमीटर सिलेंडर का कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, जहां तक वाटर है हम लोग वहीं तक कंसीडर करेंगे, कितना हाइट दिया वहां तक 30 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 30 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्पीयर के लिए लिखते हैं, फॉर स्पीयर। स्पीयर के लिए डायमीटर दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी जब ये सॉलिड स्पीयर यहां पे अंदर नहीं डाला हुआ था हमने। सो हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, क्या दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेनर, कंटेनर दैट इज सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू देखते हैं, हमारा रेडियस 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, सिलेंडर के लिए डिवाइड हो रहा है तो हम 22/7 डाल देंगे। 22/7 रेडियस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मीन 7 कितना टाइम लिखा हम लोगों ने 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। हाइट कितना दिया हुआ है 30, 7 7 क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो क्या रिमेंस रह गया 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 1 15 30, 3 4 ज़ा 12 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 1 16 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 1 4 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा वॉल्यूम हो गया जब भी बॉल अंदर था हमारे पास, ये स्पीयर अंदर था। अभी हम लोग स्पीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू, अभी पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है मेरे पास 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो भी कितना आएगा 1। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा अपने पास 88/21। ओके गाइस, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद अपने को क्या आएगा यहाँ पे 4.190 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारे बॉल का वॉल्यूम कितना था 4.190 सेंटीमीटर क्यूब, और पूरे वाटर का सिलेंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम कितना था अपने पास 4620। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ये स्पीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया था अपने को 4620 माइनस कितना करेंगे यहाँ पर हम लोग 4.190 माइनस करने पे कितना आ जाएगा अपने को, देखो 4615.81 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ही निकाला है हम लोग ने। तो इनिशियल पोजीशन पे अपने पास वॉल्यूम कितना था
4615.81 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में आपका आंसर देखोगे तो आपको दिया हुआ है समथिंग पॉइंट में, देखते हैं 461,1468.67 पाई। यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया था और हम लोग ने पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आप 1468.67 इंटू पाई करोगे, पाई मीन्स 3.14, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेट सेम आंसर यही आने वाला है। ओके, सो कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों का आंसर कैसा है, सेम है। सो दोनों चलेगा आपके लिए। ओके ओके गाइस, तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुआ। थोड़े बहुत आंसर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस में आते हैं। सो आप क्या करोगे, ऐसा करके लिखो अप्रोक्सीमेट 461581 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे आंसर मेनली अप्रोक्सीमेट में रहेंगे, पॉइंट में थोड़ा बहुत स्लाइड सा चेंजेस आएगा। सो आपको उससे डरना नहीं है, आपको वही आंसर लिखना है। ओके, उसके लिए आपको मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता है। ओके गाइस, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।